हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने देखा है 99% स्टूडेंट्स पहले बारी में जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो वो गलती करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी और एक बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीखने के लिए मिलेगी जो इस क्वेश्चन के आखिर में आएगी। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक चार्ज है स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। दो इक्वल चार्जेस हैं कैपिटल Q, दोनों के बीच में हमने एक चार्ज रख दिया स्मॉल q। अब वो कहता है द सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो q की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं Q एंड Q, ये भी Q है, ये भी Q है, और इनके बीच में एक स्मॉल q चार्ज रख दिया। सबसे पहली बात, अगर ये इक्विलिब्रियम में कह रहा है, अगर ये इक्विलिब्रियम में कह रहा है तो पहली कंडीशन ये है कि ये जो दोनों चार्ज हैं कैपिटल वाले ये सेम हैं। मान लीजिए कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, मान लीजिए कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो बीच में रखा हुआ चार्ज है उसको इन दोनों के अपोजिट होना चाहिए ताकि अट्रैक्ट करके वो रोक सके इनको। तो मान लीजिए कि इसका चार्ज है -q, तो अब ये क्या करेगा, ये जो दूर भाग रहा था इसकी वजह से वो इसे पास ले आएगा इधर, और ये वाला चार्ज जो दूर भाग रहा था उसकी वजह से, देखो उसकी वजह से, तो ये भी इसको वापस ले आएगा। तो ये अब जो है थ्योरेटिकली, मैं बार बार कह रहा हूँ, थ्योरेटिकली दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो चार्ज दूर भाग रहे थे उनको वापस खींचने वाला कोई चार्ज आ गया, उसने इनको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब एक बात देखो ध्यान से, आपको निकालना है नेट चार्ज। तो इसमें सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, जो सेंटर वाला चार्ज है इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। अब भैया इसके ऊपर तो दोनों तरफ से इक्वल फोर्स है, वो फोर्स आपस में कट जाएगी। आपको वैल्यू निकालना था स्मॉल q का। मैं एक बार वो गलती करके दिखा देता हूँ जो बच्चे करते हैं, उसके बाद आएंगे राइट सॉल्यूशन पे। लोग इसके ऊपर निकालना शुरू कर देते हैं फोर्स। तो भाई इसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या होंगी, देखो ये जो स्मॉल q माइनस का चार्ज है इसको एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज q खींच रहा होगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज q खींच रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस r है, मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस भी r है। तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों इसे खींच रहे, तो इसका फोर्स जो F1 है वो इसके फोर्स F2 के बराबर हो जाएगा। तो F1 बराबर होगा F2 के, और 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल q ओवर r स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल q ओवर r स्क्वायर। यानी इस तरीके से दोनों तरफ से फोर्स बराबर हो गए, सारे वेरिएबल कट गए। तो ये मेथड बिल्कुल गलत था, ये मेथड बिल्कुल गलत था, ऐसा मत करना। जब इस तरह की सिचुएशन आए तो हमेशा कोने वाला यानी आखिर वाला चार्ज चुनिए, उस पर इक्विलिब्रियम निकालिए। बीच पे इक्विलिब्रियम निकालने से हमेशा आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, मैं अगेन इस क्वेश्चन को कराऊंगा अब राइट मेथड से। किससे? राइट मेथड से। राइट मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं तो डायग्राम बनाते हैं। ये आ गया आपका एक चार्ज Q, ये आपका छोटा सा चार्ज आ गया -q, और इधर आपका एक और प्लस के q चार्ज आ गया। इधर डिस्टेंस r, इधर डिस्टेंस r। तो मैंने आपको क्या बताया, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कोने वाले यानी आखिर वाले चार्ज के ऊपर इक्विलिब्रियम निकालना है। तो मान लीजिए इस वाले चार्ज के ऊपर इक्विलिब्रियम निकालते हैं। तो देखो इस चार्ज के ऊपर दो चार्ज हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ये वाला चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमने इसको बोल दिया कि फोर्स F1 लगा रहा होगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करता है,
तो हम कह देंगे कि ये वाला फोर्स F2 लगा रहा होगा। अब इस सेंट्रल चार्ज Q के लिए इन दोनों का फोर्स बराबर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन पाएगी। तो हम कह देते हैं फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए बच्चों, F1 को बराबर होना चाहिए F2 के, तभी इक्विलिब्रियम सेट होगा। कौन से वाले चार्ज पर, इस वाले चार्ज पर। तो F1 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास दोनों चार्जेस की वैल्यू भी है। तो हम लिख देंगे 1/4πε0 Q1 के लिए तो Q स्मॉल q और Q2 के लिए कैपिटल Q ओवर R स्क्वायर इक्वल टू। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर निगेटिव का साइन है और निगेटिव का साइन कभी भी नहीं लिया जाता जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स निकाल रहे हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डायरेक्शन के लिए लिया जा चुका, माइनस का साइन नहीं लिखते हैं यहाँ पर। उधर परली तरफ देखो, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, तो 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q ओवर डिस्टेंस हो गई R एंड R 2R, तो ये आ गया 2R का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, सारे वेरिएबल जो कट सकते हैं काट दो। 1/4πε0 लेफ्ट में भी है, 1/4πε0 राइट में भी है, तो दोनों कट गए। कैपिटल Q लेफ्ट में भी है, कैपिटल Q राइट में भी है, तो एक कैपिटल Q यहाँ से ख़त्म हो गया। R स्क्वायर को अभी देखते हैं, यहाँ पे स्मॉल q रह गया और नीचे R स्क्वायर रह गया है, उधर कैपिटल Q रह गया है और नीचे हो गया है 4R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर चला गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर चला गया, तो ये जो कैपिटल Q है, स्मॉल q दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल Q ओवर 4। इट इज़ दी सॉल्यूशन। नहीं, ये सॉल्यूशन फाइनल नहीं है। अब हमें साइन लगाना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, क्योंकि हमें मालूम है कि कैपिटल Q और स्मॉल q में एक आपस में अपोजिशन है, यानी कि इनमें से एक को निगेटिव और एक को पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे कि Q बराबर, यानी Q इक्वल टू होगा माइनस के कैपिटल Q ओवर 4 एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बोर्ड लेवल से ऊपर की है, लेवल नंबर 2 की है। अगर ये क्वेश्चन लेवल 2 में आपको दिखाई देता है तो बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करना है। मगर अगर कोई पूछता है आपसे कि क्या ये सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या हम इस तरह दो चार्जेस को रख के इक्विलिब्रियम सेट कर सकते हैं, तो आपको बोलना है कि इस तरह का इक्विलिब्रियम कभी भी सेट नहीं हो सकता। इस तरह का इक्विलिब्रियम कभी भी सेट नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से है। जो लोग हायर लेवल की फिजिक्स जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि इस तरह के इक्विलिब्रियम आप कभी भी प्रैक्टिकली सेट नहीं कर सकते। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार ये क्वेश्चन आने की और भी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए इस फैक्ट को ध्यान रखें कि दिस इज़ ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकली दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल।